Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are back with our next lecture and with a new topic client server. आज हम पढ़ेंगे कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। सर्वर वो होता है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और क्लाइंट वो होता है जो उस सर्विस को गेट करता है। जो क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, जो भी हमारा क्लाइंट है जो कि सर्विस को गेट कर रहा है, वो सर्विस को लेने के लिए सबसे पहले क्या करता है, अपनी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट करता है वो सर्विस जो उसको चाहिए होती है दूसरी एप्लीकेशन पे जिससे उसको सर्विस चाहिए होती है। और जो एप्लीकेशन वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है वो बेसिकली सर्वर होता है। सो जब भी हम कोई वेबसाइट को खोलते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, हमें उस वेबसाइट के कंटेंट्स नज़र आते हैं, उसके ऊपर जो आइकन्स होते हैं, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है वो हमें सब नज़र आता है। तो वो हमें कैसे नज़र आता है, वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको हम देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को समझ सकते हैं। इसी तरह जब हमने अपनी ईमेल्स को चेक करना होता है और हम अपना कोई भी अकाउंट खोलते हैं, जीमेल हो सकता है, वो यूट्यूब का अकाउंट हो सकता है, वो फेसबुक अकाउंट हो सकता है, तो हमें अपने सर्वर को यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, और वो उन यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स को वेरीफाई करके हमें हमारे जो ईमेल के रिकॉर्ड्स है वो दिखा देता है। क्योंकि ईमेल्स तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों की ईमेल्स पड़ी होती हैं, लेकिन सर्वर को कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी ईमेल देखना चाह रहे हैं। तो हर इंसान की जो ईमेल्स होती हैं उसको उसके लिए एक यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, और तब ही सर्वर जो है वो हमें हमारी ईमेल्स, हमारा जो भी डाटा होता है वो शो करता है। इसके अंदर जो ईमेल यूज़र है वो क्लाइंट है, क्योंकि वो अपना डाटा देखना चाह रहा है और वो सर्वर से ये सर्विस लेना चाह रहा है कि जो सर्वर है वो उसको उसकी ईमेल्स दिखा दे। दिस इज़ द सर्वर। सर्वर क्या होता है, जो वो एप्लीकेशन जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है वो सर्वर होता है। और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट वो एप्लीकेशन होती है जो कि उस सर्विस को गेट कर रही होती है। A client is a process that accesses a service provided by a server. Client basically एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक सर्विस लेते हैं सर्वर ने जो प्रोवाइड की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू चेक ईमेल वी यूज़ वेब ब्राउज़र एज ए क्लाइंट। तो हमने अगर अपनी ईमेल को चेक करनी है तो ऑब्वियसली हम वेब ब्राउज़र पे जाते हैं जो कि एज ए क्लाइंट वर्क करता है। जो क्लाइंट है वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक्शंस को करने के लिए। ऑब्वियसली आपके पास इंटरफेस होता है कि कोई भी स्क्रीन जिसके ऊपर आपको कोई ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं जिसको देखकर आप समझ सके, काम कर सके। जैसे कि अगर आपने अपनी वेब ब्राउज़र खोला है और आपको साइन इन का बटन नज़र आ रहा है, तो वो एक इंटरफेस है जिसके ऊपर आपको साइन इन का बटन बताया गया है, जिसके थ्रू आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और एक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसके बाद जो सर्वर है वो आपको आपका ईमेल शो कर देगा। जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, जिसके जवाब में विच इन टर्न प्रोवाइड्स ए रिक्वायर्ड सर्विस, जिसके एक्शन के आंसर में जो सर्वर है वो जो भी सर्विस आपको चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्लाइंट हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है। जनरली जो क्लाइंट होता है वो एक हार्डवेयर होता है, जस्ट लाइक कि आप अपना सेल फोन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप या आईपॉड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, तो वो आपका क्लाइंट होता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो बेसिकली वो एप्लीकेशन जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या होता है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सर्विस गेट करते हैं। ये हार्डवेयर होता है। जनरली हम अगर बात करें तो वो हार्डवेयर होता है, लेकिन पर्टिकुलरली बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम सर्विस को गेट कर रहे होते हैं। और जो सर्वर होता है वो एक फ़िज़िकल कंप्यूटर होता है जो स्पेशली इसलिए बनाया गया होता है कि वो सर्विसेज रन कर सके और क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सके जो भी उसको ज़रूरत है। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज़ रनिंग, इट कुड बी अ फाइल सर्वर, और जो भी सर्विस सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली सर्वर फाइल सर्वर भी हो सकता है। अगर वो फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो फाइल सर्वर होगा, अगर वो डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है तो वो डेटाबेस सर्वर होगा।
इसी तरह अगर वो प्रिंट या वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो वेब सर्वर और प्रिंट सर्वर होगा। सो ये था क्लाइंट एंड सर्वर का टॉपिक, उनका एक मॉडल आप कह लेंगे। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और एक नेटवर्क के अंदर आप क्लाइंट और सर्वर के थ्रू ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जो भी आपको सर्विसेज चाहिए होती हैं, क्लाइंट उन सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग के चैप्टर में, क्लाइंट एंड सर्वर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। फिजिकल स्ट्रक्चर के ऑफ नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि जो नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो किस तरह कनेक्टेड होते हैं, उनके अंदर क्या फॉर्मिंग हो रही होती है और वह किस तरह आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन एंड टोपोलॉजीज। टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या होता है कि जब तक दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी वो आपस में ऑब्वियस सी बात है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने जिससे भी कम्युनिकेशन करनी है, अगर वो दूसरे मुल्क में बैठा है और हमारे अंदर कोई कनेक्शन ही नहीं है तो मैं उससे कैसे बात करूँगी। इसी तरह जब हम दो डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो जब तक वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो टू डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड। सो दो डिवाइसेस आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकती हैं जब वो आपस में कनेक्ट होती हैं किसी भी तरह टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम, और उनको सेम लिंक के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और एट द सेम टाइम जब कम्युनिकेशन हो रही होती है उनको तब कनेक्ट होना होता है। सो पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शन। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कनेक्शन आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। सो व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन? इट इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेज। जब दो डिवाइस के दरमियान में डायरेक्ट लिंक होता है और कोई थर्ड डिवाइस इंक्लूड नहीं होती तो उस कनेक्शन को हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रिमोट कंट्रोल और टीवी के दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो लिंक होता है वो सेंडर के दरमियान में और मल्टीपल रिसीवर्स के दरमियान में होता है। इसमें एक सेंडर और एक रिसीवर नहीं होता बल्कि इसके अंदर मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं और एक सेंडर होता है। सो इस तरह एक लिंक को ज़्यादा डिवाइसेस शेयर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके घर में वाईफाई लगा होता है वो सिर्फ एक इंसान यूज़ नहीं कर रहा होता बल्कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस पे कनेक्ट होता है। सो वाईफाई इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। आगे हमारे पास आती हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज। टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, जो भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं उनके दरमियान में जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमारा नेटवर्क चार टोपोलॉजीज में डिवाइड होता है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग एंड मैश टोपोलॉजी। सो व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी सारी डिवाइसेस को एक सिंगल कॉमन केबल के साथ कनेक्ट करती है जिसके एग्जैक्टली दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं। इस केबल को हम कहते हैं टोपोलॉजी की बैकबोन, क्योंकि यही केबल जो है वो सारी डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट कर रही होती है। बस टोपोलॉजी सिंपली सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है और इनका जो कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो केबल होती है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। In this simple form of networking, failure of any single device does not affect other devices connected with the cable. अगर इस नेटवर्क में कोई भी एक डिवाइस फेल हो जाती है, उसमें कोई इशू या प्रॉब्लम आ जाती है तो वो डिवाइस दूसरी डिवाइस को अफेक्ट नहीं करती, वो बाकी डिवाइसेस जो है वो एज इट इज़ काम कर रही होती हैं, उन पर कोई अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि जो सिंगल केबल है वो सारी डिवाइस को कनेक्ट कर रही है, डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। सो अगर एक डिवाइस ख़राब होती है तो बाकी डिवाइसेस अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम केबल में आ जाती है तो आपका पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है क्योंकि जो केबल है वही सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। सो ये थी बस टोपोलॉजी जिसके अंदर हम एक कॉमन केबल के थ्रू सारी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जो केबल है उसकी सिर्फ दो एंड पॉइंट्स होते हैं और उसको हम बैकबोन कहते हैं नेटवर्क की। और अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है, लेकिन अगर कोई डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता। नेक्स्ट टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या करती है? स्टार टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है केबल्स के थ्रू टू अ सेंट्रल पॉइंट।
स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल स्विच होता है जिससे सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली। हम अभी इसकी फिगर भी देखेंगे। सेंट्रल पॉइंट को हम हब कहते हैं या स्विच कहते हैं और सेंट्रल डिवाइस ही सारी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही होती है। देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डेटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। इसीलिए सिर्फ सेंट्रल पॉइंट के थ्रू ही सारी डिवाइसेस आपस में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सेंट्रल डिवाइस है और इससे सारी डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस डिवाइस में और हब में, कंप्यूटर में और आपका जो हब या स्विच है, उन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट लिंक है। सो इसलिए डेटा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा होता है और इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना और रिकॉन्फ़िगर करना आसान होता है। स्टार टोपोलॉजी में केबल ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि हर डिवाइस स्विच के साथ डायरेक्टली केबल के साथ लिंक होती है। सो इसीलिए अगर किसी केबल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो सिर्फ वो डिवाइस अफेक्ट होती है, बाकी डिवाइसेस अफेक्ट नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डिवाइस है वो एक सिंगल केबल के थ्रू स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका बाकी डिवाइसेस के साथ कोई लिंक नहीं है। सो इसीलिए अगर कोई केबल फेल हो जाती है या कोई एक डिवाइस फेल होती है तो बाकी हमारे नेटवर्क पे अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हमारा स्विच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, उससे हमारा पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उस स्विच के साथ सारी डिवाइसेस आपस में लिंक्ड होती हैं। सो ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपने देखा कि इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसके थ्रू सारी डिवाइसेस डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं और हर डिवाइस स्विच के साथ एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना रही होती है। सो आज के लिए हमारे 2 टोपोलॉजीज़ काफ़ी हैं। हमने आज क्लाइंट सर्वर पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ कनेक्शन पढ़े एंड हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की 2 टाइप्स पढ़ी। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने इस टॉपिक को जो आज हमने पढ़ा है अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है और लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बाकी अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।